नमस्कार। मैं लोको मिश्रा आप सबका रेस अकेडमी परिवार फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने जो टॉपिक लिया था वो है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में हमने पढ़ा था गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में पढ़ लिया था। आज बलबन के आगे का जो टॉपिक है वो है खिलजी वंश, क्योंकि के उमर की हत्या करने के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो लगा लेते हैं, लिखते हैं खिलजी वंश। ठीक है, ये रहेगा 1290 से 1320 तक जो पीरियड है खिलजी वंश का, 1290 से लेकर के 1320 तक है। इसमें जो अहम है वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे अहम जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक इसमें लगेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी। ये 1290 से 96 तक रहेंगे। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का जो पीरियड है वो 1290 से 1296 तक है। इनके बारे में लिख लेते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक अर्थात खिलजी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है इनका राज्याभिषेक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो आप लिखेंगे कैकुबार के किलोखरी महल में। कैकुबार के किलोखरी महल में इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? इनकी राजधानी जो बनी वो थी किलोखरी। क्या है? किलोखरी। ध्यान दीजिए, दिल्ली सल्तनत काल की एक तीसरी राजधानी हुई है। पहली राजधानी का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंसिंग याद करना है। दिल्ली सल्तनत काल में राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं। पहली राजधानी लाहौर है, दूसरी राजधानी दिल्ली हुई है और तीसरी राजधानी किलोखरी बनी है। लाहौर जो राजधानी बनी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड की है। इल्तुतमिश ने राजधानी जो बनाया वो दिल्ली बनाया, और जलालुद्दीन खिलजी ने जो तीसरी राजधानी अपनी बनाई वो क्या है? किलोखरी है। यानी दिल्ली सल्तनत काल की अब तक ये 3 राजधानियां हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझते चलते हैं। आगे इसने दीवाने वकूफ का गठन किया। दीवाने वकूफ का गठन किया। हमने पहले ही बोल दिया था कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने शब्द आपको ज्यादा मिलेगा और ये कंफ्यूज करता है। कभी कभी ये शब्द लिख दिए जाते हैं, उसके सामने सुमेलित कराना होता है कि इसका अर्थ क्या था। तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए, दीवाने वकूफ क्या अर्थ होता है? व्यय, व्यय का मतलब एक्सपेंस, व्यय के कागजातों की देखभाल करना या मेंटेनेंस करना, रख रखाव रखना। ये कौन था? दीवाने वकूफ था। दीवाने वकूफ का गठन किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया। हमने इससे पहले दीवाने अर्ज की बात की, जो एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज किसके शासनकाल में था? बलबन के शासनकाल में था। अब क्या आ गया है? दीवाने वकूफ आ गया है। आगे चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए, व्यय के कागजातों की देखभाल करना। ठीक है, इसमें जो सबसे अहम प्रश्न आएगा वो है नवीन मुसलमान सर्वप्रथम
सर्वप्रथम किसी के काल में अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आए। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में नवीन मुसलमान सर्वप्रथम किसके काल में अस्तित्व में आए थे, तो उत्तर हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है नवीन मुसलमान। नेक्स्ट लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है दक्षिण भारत विजय अभियान। दक्षिण भारत विजय अभियान प्रारंभ। दक्षिण भारत विजय अभियान प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया। ठीक है, हालांकि दक्षिण भारत विजय अभियान जो सफल रहा वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सफल रहा, लेकिन दक्षिण भारत विजय अभियान की जो शुरुआत की थी वो जलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत जो विजय अभियान किया जाएगा तो वो मलिक कफूर के नेतृत्व में होगा। किसके नेतृत्व में? मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में 1000 दिनार मुद्रा दे करके उसे उसकी गुलामी से आजाद कराया था या फिर उसकी गुलामी खरीद लिया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। हम लिखेंगे 1296 ईस्वी में इसकी हत्या करके अलाउद्दीन शासक बना या सुल्तान बना। ठीक है, ध्यान से देखिए। खिलजी वंश 1290 से 1320, जिसमें जलाउद्दीन कोसा खिलजी 1290 से 1296 तक रहेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक को आपका जलाउद्दीन हो जाएगा। इनका राज्य से कैकुबाद किलोकरी के महल में हुआ। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? तो किलोकरी थी। इसमें दीवानी वकूफ का गठन किया। व्यय के कागजातों की देखभाल करना क्या होता है? दीवानी वकूफ का कार्य होता है। ठीक है, दीवानी वकूफ का क्या है? व्यय के कागजातों की देखभाल करना। नवीन मुसलमान सर्वप्रथम इसके अस्तित्व में आए थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दक्षिण भारत विजय अभियान किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर आपका जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जबकि दक्षिण भारत विजय अभियान सफल किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दक्षिण भारत अभियान में आपको पता होगा पांड्य वंश है, होयसल वंश है, काकतीय वंश है। काकतीय वंश के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, जिन्होंने कोहिनूर हीरा किसे भेंट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। देख लीजिए अच्छे से पॉइंट। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपको गुलाम वंश से संबंधित सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। पेट एग्जाम को ध्यान में रखते सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किया था, जिसे लाख बख्श कहा जाता है। उसकी उपाधि क्या थी? कुरान खां की उपाधि थी। कुरान खां की उपाधि इसलिए थी क्योंकि वह कुरान का अध्ययन सुरीली आवाज में करता था। और लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह नमाज अदा करने के बाद वो लाखों का दान करता था। क्लियर हो रही बात? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है लाहौर में चौगान अपोलो खेलते समय हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे। सबसे पहला निर्माण कार्य किया गया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जो तुर्कों के द्वारा दिल्ली में बनाया गया पहली मस्जिद है। उसके बाद दूसरा निर्माण कार्य उनके द्वारा किया गया था कुतुब मीनार का, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक चिश्ती संत थे। क्या थे? चिश्ती संत थे। पूरे मध्यकालीन भारत के दौरान आपको चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कांदरिया 4 सिलसिले चलेंगे, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है।
हालांकि मोहिउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती का नाम भी आपने सुना होगा, बाबा फरीद का नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे समय को देखते हुए आगे। इसके बाद जो रहेगा, हालांकि ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। जो अगला टॉपिक आपका लगने वाला है इसमें, इस टॉपिक में जो दूसरे शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका पीरियड जो है वो 1296 से 1316 रहेगा। 1300, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले तो इनका मूल नाम देख लेते हैं। इनका नाम अली मुस्ताफ था। इसे भारत का सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी कहा जाता है। भारत का सिकंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका भी नीति क्या था, साम्राज्य विस्तारवादी, यानी दूसरे देशों को जीतना, साम्राज्य को जीतना, उसे अपने साम्राज्य में मिलाना, ये इसकी नीति थी। इसने घोड़े दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों को नगद वेतन, साथ ही साथ लूट का धन, ये सब देने की प्रथाएं इसने शुरू किया। ठीक है, इसीलिए इसे भारत का सिकंदर कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, इसने दिल्ली के निकट सीरी नामक नया शहर बसाया। सीरी नामक नया शहर बसाया और इसी सीरी के पास इसने, जो सीरी है, इस सीरी में इसने 2 नए तालाब खुदवाए थे। कौन से तालाब हैं? हौज ए अलाई, और यहां लिखेंगे हौज ए खास। ये 2 नए तालाब हैं, हौज ए अलाई, हौज ए खास। ठीक है, इसको अच्छे से याद करके रखना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट एक और बनेगा वो है आपका, इसने अपना राज जब से बलबन के महल में कराया था। कहां पे कराया था? बलबन के महल में कराया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज जब से कहां पे कराया था? तो बलबन के महल में कराया था। ठीक है, बलबन के महल में कराया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अलीपुर शाह। भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सिकंदर सानी कहा जाता है? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान है जिसने दिल्ली में हौजे अलाई या हौजे खास की स्थापना की या निर्माण कराया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज जब से कहां कराया? तो बलबन के महल में कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा सुल्तान है जिसने अपना राज जब से बलबन के महल में कराया? तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कितने पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट लगा लीजिए, लिखेंगे इसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण या 6 मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अगला जो पॉइंट होगा अलाउद्दीन खिलजी में वो ये है कि भाई इसे क्या कहा जाता है, भारत का सिकंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे इसने अस्थाई सेना का गठन किया था, अस्थाई सेना का गठन किया था तथा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। दिल्ली सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया है। क्या देना शुरू किया है, नगद वेतन देना शुरू किया है। आगे खम्स, ब्रैकेट में खम्स क्या होता है, खम्स लूट का धन होता है। लूट का धन का मतलब युद्ध के दौरान जो लूट से धन प्राप्त होता है उसे ही हम लोग खम्स कहते हैं। और लूट के धन में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 4/5 भाग पर स्वयं का अधिकार रखा, जबकि 1/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार रखा। जबकि ये शरीयत कानून का इन्होंने क्या किया था, उल्लंघन किया था। इसमें हम लिख लेंगे खम्स। खम्स क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, खम्स है तो लूट का धन, लूट का धन होता था खम्स। खम्स खम्स से प्राप्त धन पर, खम्स से प्राप्त धन को सैनिकों में 1/5 भाग देना शुरू किया। यानी कि जितना लूटेंगे उसका 1/5 भाग सैनिकों को देना शुरू किया। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान है। ठीक है, और क्या किया इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। मार्केट कंट्रोल सिस्टम जिसे कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत इन्होंने दीवाने रियासत का गठन किया। दीवाने रियासत की एक टीम होती थी जो इस बात का पता लगाती थी कि मार्केट में कौन कम तौल कर रहा है। अगर किसी की शिकायत आ गई कि श्रीमान जी इस साहूकार के द्वारा कम तौल किया गया है, तो दीवाने रियासत की टीम जाती थी, वहां पे तौल कराती थी, और तौल में अगर वजन कम मिला तो उस साहूकार के शरीर से उतना मांस का टुकड़ा निकाल करके उस तौल को पूरा किया जाता था। ये बड़ी खतरनाक भाई प्रणाली थी इनकी, है नहीं। पूरे बाजार में सुधार हो गया। हालांकि आजकल तो ऐसे सिस्टम है नहीं। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की और दीवाने रियासत का गठन किया। दीवाने रियासत का गठन किया जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की देखरेख करता था। ध्यान से लिख लीजिए,
बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट में रहेगा इनका दक्षिण भारत विजय अभियान। इसने राजस्व के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, अर्थात कुल उपज का 1/2 भाग ये राजस्व के रूप में वसूलना शुरू किया था। ठीक है, ऐसा करने वाला ये भी दिल्ली सुल्तनत काल का पहला सुल्तान है। ठीक, अस्थाई सेना का गठन, सैनिकों को नगद वेतन देना, घोड़े दागने की प्रथा, ये सब किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसीलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? सिकंदर कहा जाता है। लूट के धन में से 1/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार रख दिया। ठीक है, लूट का धन अर्थात थम्स। इसमें एक चीज बढ़ा लेंगे हम, दक्षिण भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान। इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत विजय अभियान वास्तविक रूप से शुरू किया गया, जबकि भारत में दक्षिण भारत विजय अभियान की शुरुआत पहले सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और वो सफल रहे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय अभियान शुरू किया उस समय 4 वंश वहां पे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ग्राफ बना लेते हैं और यहां पे रख लेते हैं दिल्ली। इन्होंने दिल्ली से शुरू किया था और ये सबसे पहले आए। यहां पे रहेगा आपका यादव वंश, यहां से गए फिर आपका हो जाएगा काकतीय वंश, फिर यहां से आए तो हो जाएगा होयसल वंश, होयसल वंश, और उसके बाद आपका रहेगा पांडे वंश। यहां पे क्या है? पांडे वंश। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले है यादव वंश, उसके बाद है काकतीय वंश, उसके बाद है होयसल वंश, उसके बाद है पांडे वंश। ठीक है, पांडे वंश की राजधानी जो थी वो मादुरे थी। क्या थी? मादुरे थी। यादव वंश की जो है, देखिए यहां यादव वंश की राजधानी यहां लिख लेंगे हम, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी लिखते हैं देवगिरी, देवगिरी है। ठीक है, यादव वंश में। काकतीय वंश में राजधानी वारंगल है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, सुमेलित कराने के लिए एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। इन वंशों को लिख दिया जाता है, उनके सामने राजधानियां उनके शासकों से करा दिया जाता है। और होयसल वंश की राजधानी है वो हलेविड है। क्या है? हलेविड, द्वार समुद्र, सॉरी कह सकते हैं हम, द्वार समुद्र भी कह सकते हैं। और हलेविड, हलेविड में इसके अवशेष मिले थे। तो यहाँ पे जो राजधानी रहेगा कैपिटल वो है द्वार समुद्र। और इसके अवशेष कहां मिले हैं? अवशेष तो आपका उत्तर हो जाएगा हलेविड। ठीक है, हलेविड में। ठीक, और पांडे वंश की राजधानी जो है, पांडे वंश की राजधानी जो है वो है आपका मादुरे। क्या है? मादुरे, मादुरे, ये यहाँ की राजधानी है। ये राजधानियां हैं यादव वंश की देवगिरी, काकतीय वंश की वारंगल, होयसल वंश का द्वार समुद्र, पांडे वंश का
जो है मादुरे है। उसके बाद देवगिरी में रामचंद्र देव रहेंगे, यहाँ के शासक लिख लीजिए। यहाँ के शासक कौन है? रामचंद्र देव, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। यहाँ के जो शासक होंगे, काकतीय वंश के जो शासक होंगे, वो प्रताप रुद्र देव होंगे, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया। होयसल वंश में जो शासक होंगे वो आपके वल्लाल होंगे। कौन होंगे? यहां पे लिख लीजिए आप, शासक वल्लाल, ठीक है। और पांड्य वंश में जो शासक होंगे वो दो होंगे। एक तो है आपके सुंदर, चल नहीं रहा है, अच्छे से देख लेते हैं। इसमें होंगे सुंदर और ये होंगे वीर। ये दो सगे भाई हैं जो पांड्य वंश में शासन करेंगे, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं फिर से। दक्षिण भारत विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वास्तविक रूप से शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली से विजय अभियान प्रारंभ किया। यादव वंश में है, यादव वंश की राजधानी देवगिरी है, शासक रामचंद्र देव हैं। उसके बाद काकतीय वंश दक्षिण भारत का एक वंश है जिसकी राजधानी वारंगल है और शासक प्रताप रुद्रदेव रुद्रमा देवी के पुत्र थे। इसके बाद होयसल वंश आएगा जिसकी राजधानी द्वार समुद्र है, इसके शासक वल्लाभ हैं। इसके बाद पांड्य वंश आएगा, इसकी राजधानी मादुरे है, इनमें सुंदर और वीर दो सगे भाइयों ने शासन किया था। द्वार समुद्र की होयसल वंश और द्वार समुद्र का जो अवशेष मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? हल्द्वानी में मिलता है। ये चार राजवंश प्रमुख थे दक्षिण भारत में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया और इसे जीता। आपको याद होगा कि काकतीय वंश के ही शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को कोहनूर हीरा भेंट किया था या कोहनूर हीरा प्रदान किया था। तो इसमें आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। राजधानी और शासक बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है आपको, ठीक है। कई बार इसको सुमेलित कराने के लिए आ जाएगा। एक तरफ वंश लिखे रहेंगे, एक तरफ उसकी राजधानियां लिखी रहती हैं, ठीक है। चलिए, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत विजय अभियान में अलाउद्दीन के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत विजय अभियान में शामिल नहीं था? तो इन वंशों को छोड़ करके जो शामिल नहीं रहा होगा वो आपको टिक करना है। चार वंश थे, हमने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। काकतीय वंश है, होयसल वंश है और पांड्य वंश है और यादव वंश है, ठीक है। इसमें अहम पॉइंट जो और बनेगा वो लिख लेते हैं। एक दो पॉइंट है, लिखेंगे दक्षिण भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम किन्नर मलिक काफूर के साथ प्रारंभ किया था। आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, उसमें रणबीर कपूर के साथ आपने देखा होगा एक गुलाम किन्नर रहता है, ठीक है। जो किन्नर का रोल अदा करता है वही है मलिक कपूर। मलिक कपूर को क्या कहा जाता है? मलिक कपूर को लिख लेंगे, मालिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुजरात में इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इस गुलाम को 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसमें आगे जो बढ़ेंगे वो है आपका प्रताप रुद्रदेव ने कोहनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया था।
यानी कोहनूर हीरा सबसे पहले कहाँ था? काकतीय वंश में था। वहां से दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। फिर ये आगे और बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते आप तो जानते हैं वर्तमान समय में कहाँ पहुंच गया है? ब्रिटेन पहुंच गया है। प्रतापरुद्र ने कोहनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया था। जो कहां से मिला था? ये कोहनूर हीरा कहां से मिला था? ये कोहनूर हीरा कहां से मिला था? तो गोलकुंडा की खान से। कहां से मिला था? गोलकुंडा की खान से। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना कुछ टॉपिक था, ठीक है। एक मुबारक शाह खिलजी हुए हैं। इसके बाद जो अगले शासक हैं वो है मुबारक शाह। इनके बारे में सिर्फ ऐसे जेन्युइन बात जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि 1320 तक इनका शासनकाल था और 2 ही 3 साल का पीरियड बचा हुआ है। तो अगले जो शासक अलाउद्दीन खिलजी के बाद होंगे वो होंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी को दिल्ली सल्तनत काल में अपने विचित्र हरकतों के कारण जाना जाता है। बाकी और उनका कोई ऐसा योगदान नहीं है, लेकिन उन्हें विचित्र हरकतों के कारण जाना जाता है। उन्हें विचित्र हरकत उनके क्या थे? वो कभी कभी दरबार में बिना वस्त्र के आ जाते थे, या कभी कभी स्त्रियों की शौक और सौभत उन्हें पसंद था, यानी स्त्रियों की जैसे वेशभूषा में आ जाते थे। अब सुल्तान थे, उन्हें कौन कह सकता है कि आप गलत कर रहे हैं? भाई गलत करोगे तो सर कलम हो जाएगा, है नहीं? गलत कहेंगे सुल्तान को तो सर क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। बाकी दिल्ली सल्तनत काल में तो ऐसे भी सुल्तान हुए हैं जो जिनके घुटनों के बल उनके सामने बैठना है और उनके कदमों को चूमना है, जिसे हमने क्या कहा था? सिजदा और पाबोसी किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। आज के टॉपिक में हमने खिलजी वंश को देखा, कल हमने जो है गुलाम वंश देखा था। कल का जो टॉपिक रहेगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, वो तुगलक वंश पे मिलेगा। यानी तुगलक वंश के सभी शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे। और आप इसको नोट्स बना लीजिए, और पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेट क्या, अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे देखेंगे तो आपको इसमें से प्रश्न मिलेगा, अगर टॉपिक में है, सिलेबस में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।